मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 25 मई 2023 एंड अभी का टाइम है सुबह के 4:30। अभी वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर एग्जाम प्रिपरेशन एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द न्यू 30 डेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज। एंड द गुड पार्ट इज कि इस चैलेंज में सिर्फ 5 ही पॉइंट्स होने वाले हैं। तो रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं कि ये चैलेंज मैं स्टार्ट कर क्यों रहा हूँ। तो सबसे पहला रीज़न तो है एग्जाम्स। ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं मेरे को एग्जाम्स देते पहले सेशनल एग्जाम्स, देन प्रैक्टिकल्स एंड नाउ एंड सेम एग्जाम्स। ऑलराइट, सो मेरा ध्यान कहीं किसी और चीज़ पे जा ही नहीं पा रहा है। एंड जो सेकंड रीज़न है वो भी एग्जाम से रिलेटेड ही है, क्योंकि आई फील लाइक कि कोई डिसिप्लिन मेरी लाइफ में अभी है नहीं। एंड पिछले 2 हफ्ते से आई एम ऑल्सो स्किपिंग द जिम, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज के एट द एंड ऑफ द डे I always feel like कि आज मैंने अपना 100% नहीं दिया। I think I can do more. I think I can do better. So that is why I am taking this challenge. And the third reason is why not? If you can improve, you should. तो अब बात कर लेते हैं कि इस चैलेंज में एक्चुअली होने क्या वाला है। तो मेरे पास ये है छोटा सा, इसको मैं गोल ट्रैकर की तरह यूज़ करता हूँ। टी शर्ट मंगवाई थी, उसके साथ आया था फ्री। आप भी ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जब भी कोई चैलेंज लेते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भरोगे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सिर्फ 5 हैबिट्स इसमें डाली हैं जो कि हम फॉलो करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए। आगे उसको लाइफस्टाइल बनाएंगे, बट एक हैबिट बनाने में एटलीस्ट 30 डेज तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नो एक्सक्यूजेस। तो नो एक्सक्यूजेस के अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे ना, इट्स इधर अ यस और अ नो। कोई एक्सक्यूज उसके बीच में मैं अपना आपसे कंसीडर नहीं करवाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज आपने वर्कआउट किया, यस और नो, इसके बीच में कोई मेरे को अपने आप को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सो इट इज पॉइंट नंबर 1। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज डेली वर्कआउट। ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने में वर्कआउट हेल्प्स due to the release of endorphins. You must know that. Basically endorphins are feel good hormones. So, जब हम वर्कआउट करते हैं तब भी वो रिलीज होते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड जब हम कोई बैड हैबिट में एंगेज हों, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बट आई लाइक टू टेक द हेल्थियर अप्रोच, सो endorphins I will release through working out. Alright, so point number 3, we have skill development. We have 24 hours in a day. 1 से 2 घंटा हम किसी भी स्किल को सीखने में दे सकते हैं। इन माई केस आई विल बी इम्प्रूविंग माई प्रोग्रामिंग स्किल्स। पॉइंट नंबर 4 इज इम्प्रूव थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस इज बेसिकली कि जब आप अकेले होते हो तब आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो आपको उन पर गौर करना चाहिए कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, यूजफुल आ रहे हैं, बेकार के आ रहे हैं। तो फोकस ऑन दैट, जस्ट ऑब्जर्व फॉर सम डेज, जस्ट ऑब्जर्व एंड देन वर्क ऑन देम, कंट्रोल देम। राइट, आपको अगर कोई बेकार के थॉट्स आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करो कि आपका फोकस उस तरफ नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी फोकस समवेयर एल्स ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। और आप अपने आप से कैसे बात करते हो वो भी थॉट प्रोसेस में आता है। यू शुड नॉट लेट योर माइंड अटैक योरसेल्फ। आपका माइंड ही आपको अटैक करता है। आप कभी भी देख लो किसी भी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल जैसे रनिंग पे जाते हैं, तो रनिंग इज सुपर इजी, आपको बस नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। आपकी बॉडी आपको नहीं अटैक करती जितना आपका माइंड आपको अटैक करता है रनिंग के टाइम पे। दैट्स व्हाट मेक्स रनिंग डिफिकल्ट। तो इम्प्रूव थॉट प्रोसेस, कंट्रोल थॉट्स, दैट्स व्हाट पॉइंट नंबर 4 इज ऑल अबाउट। एंड पॉइंट नंबर 5 सेज रिप्लेस आई हैव टू विद आई गेट टू। सो बेसिकली ये पॉइंट मैंने ऐड किया है अपने एटीट्यूड को ठीक करने के लिए चीज़ों के प्रति। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी ऐसा सोचूं कि ओ यार मेरे को तो एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, तो मेरे को इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आई हैव टू गिव द एग्जाम्स। मेरे को इसको ऐसे सोचना चाहिए दैट आई गेट टू गिव द एग्जाम्स। मैं एग्जाम्स में बैठ पा रहा हूँ बिकॉज इवन टुडे देयर आर पीपल इन आवर कंट्री दैट डोंट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन इवन इफ दे वांट टू। सो वी शुड लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। दैट्स व्हाई आई डिड पॉइंट नंबर 5। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ये 5 पॉइंट्स बहुत सिंपल लगे, बट जितने सिंपल दिख रहे हैं उतना डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए इसको करना। तो अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं देन प्लीज़ गो फॉर इट। आई विल बी ग्लैड कि मेरी वजह से किसी ने अपने लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया।
बिकॉज दैट्स द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर आई वांट टू बी। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना कभी मत छोड़ना। आप फेल भी होते तो कोई बात नहीं, 10 दिन पे, 14 दिन पे, 5 दिन पे, कभी तो उसके बाद दोबारा भी तो स्टार्ट करोगे। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी बहुत चैलेंजेस करे, मैंने भी बहुत छोड़े, एंड मैंने भी 1 से लेकर 30 तक नंबर डाले पेजेस पे। जैसे जैसे एक दिन खत्म करूंगा चैलेंज तो टिक, सेकंड डे टिक। सो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना इज वेरी नेसेसरी। इट गिव्स यू द एक्स्ट्रा मोटिवेशन you don't know you need. Okay, so this is all about the challenge, and we'll be starting from today itself.